Good morning students. In this video we will discuss about the heterotrophic nutrition. Already we have completed autotrophic nutrition. Now heterotrophic nutrition. Some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food. They depends on other organisms for their food. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. अब क्लोरोफिल क्या था? एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट था जिसमें वो प्रेजेंट रहेगा, वो प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स दे लूजेस क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल उनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते. ठीक है. सच प्लांट्स totally depends on other plants or other organisms for the food. मतलब फूड के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है. Such type of nutrition or such mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition, and the organisms which perform such type of nutrition are called as heterotrophs. Heterotrophs are of three types: पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायंट्स. ओके, तीन टाइप के होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स है. वो कौन से? पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायंट्स. नाउ वी विल सी द फर्स्ट टाइप, दैट इज पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों को पैरासाइट ही बोलते हैं. But here we are discussing about plants only. So the parasites are those plants which obtain food from other organism called as host. Now what is meant by host? मान लीजिए कि ये एक पहला प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है. अब जब ये दूसरा प्लांट पहले प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो पहला प्लांट जो है इसको हम लोग बोलेंगे होस्ट प्लांट. मीन्स जिसके ऊपर समथिंग डिपेंड होता है तो वो जो पहला वाला रहेगा वो क्या हो गया? होस्ट हो गया. पैरासिटिक प्लांट्स मतलब कौन? विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट, मीन्स होस्ट प्लांट विच डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड. इट इज ए काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और इन दिस टाइप जो पैरासाइट होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है. क्यों? बिकॉज दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट. ओके, इफ दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट देन दे हैव नो नीड टू डू समथिंग. ओके, नो नीड टू डू एनी वर्क. वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो इसी से ले लेंगे, तो उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. मतलब फायदा किसका है? जो पैरासाइट प्लांट है उसका फायदा है. पैरासिटिक प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स. The cuscuta, that is amarvel, is a parasitic plant. It has special tubular structures called haustoria which penetrate into the tissues of the tree from which it gets food. अब cuscuta, that is amarvel, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा. कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो झाड़ है, अगर हम लोग कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि झाड़ के ऊपर एक येलो कलर की जो बेलाएं हैं वो लटकी हुई रहती है, ऐसे धागे टाइप या स्ट्रिंग्स टाइप होता है. ठीक है, तो यहां पे भी आप लोग को दिख जाएगा फर्स्ट पिक्चर में. तो इसको बोला जाता है अमरवेल. बायोलॉजिकल नेम इज कस्क्यूटा. अब ये क्या करता है? जब ये अमरवेल किसी होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगा या होस्ट प्लांट के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो वो अटैच कैसे होता है? It has some tubular structures, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, and it penetrates that tubular structures into the host plant body. ठीक है, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, उसको पेनिट्रेट करता है. पेनिट्रेट करना मतलब चुभाना. ठीक है, अब वो पेनिट्रेट करेगा मतलब ये जो होस्ट प्लांट है उसकी बॉडी में या उसकी टिश्यू में उसको पेनिट्रेट करेगा, इंसर्ट करेगा. फिर क्या होगा? जो होस्ट बॉडी है उसमें से पूरा जो भी न्यूट्रिशन है वो खींच सकता है. मिसलेटॉव
Rafflesia, yellow rattle, witchweed, broomrape are some other parasitic plants. मतलब यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पर एक अमरवेल दैट इज कस्क्यूटा, इट इज ए कॉमन एग्जाम्पल. यू कैन इजीली लर्न द स्पेलिंग ऑफ कस्क्यूटा ऑल्सो एंड अमरवेल ऑल्सो. बाकी जो है वो सब नए हैं. नाउ द सेकंड टाइप इज saprophytic plants. Actually saprophytes means they depend on dead decay organic matter. जो भी मरे हुए हैं या decomposed जो हैं उसके ऊपर saprophytes generally depend होते हैं. आप लोगों को पता है बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज मशरूम. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. जब मरी हुई किसी चीज से या जो डिके हो गई है या डेड हो गई है या डिकम्पोज हो गई है, ऐसी चीजों से जब हम लोग न्यूट्रिशन लेंगे तो उसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. Plants that use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. Some examples are fungi, that is mushroom, Indian orchid, snow orchid, etc. All saprophytes lack chlorophyll. आप लोगों ने देखा होगा मशरूम जो है जनरली व्हाइट कलर का होता है. व्हाइट इज व्हाइट इन कलर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल उसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए वो व्हाइट इन कलर है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर सैप्रोफाइट्स, मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर. नाउ द थर्ड पार्ट इज symbiotic plants. What is the meaning of symbiosis? Okay, symbiosis is a relationship between two organisms in which both the organisms are benefited from each other and the organisms present in this association are called as symbiont. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट वाले में पैरासाइट्स दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन अदर. ओके, मीन्स ओनली पैरासाइटिक plants are benefited. In second part, that is saprophytes, they depend on dead decay organic matter. But in third condition, that is symbiotic plants. तो सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या होता है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. ओके, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, मतलब इसको उससे उसको इससे. एंड द प्लांट्स विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है. तो ऐसे जब प्लांट्स रहेंगे उनको हम लोग बोल रहे हैं सिम्बायोट प्लांट, और जो प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं सिम्बायोसिस. लीचेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच टू सिम्बायोट्स और कंपोनेंट्स आर एन अल्गी एंड ए फंगस. अब लीचेन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो अभी यहां पे दिया है. लीचेन इज ए नेम ऑफ प्लांट. ओके, लिटमस पेपर इसी प्लांट से बनाया जाता है. ये एक इंपॉर्टेंट थिंग आप ध्यान में रखेंगे. तो ये जो प्लांट है ये दो टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच का एक रिलेशन है. तो कौन से दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? एक है अल्गी एंड सेकंड वन इज फंगस. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर and minerals to the algae. In return, the algae that contains chlorophyll synthesizes food by photosynthesis and provides to the fungus. Okay, अब यहां पे क्या होता है कि जो मेन चीज है that is fungus, it provides shelter, water and minerals to the algae and इन रिटर्न, मतलब अब एक ने तो उसको ये दे दिया, क्या दिया? शेल्टर दिया, उसके बाद वाटर भी दिया और मिनरल्स भी दे दिए. बट इन रिटर्न अल्गी गिव्स क्लोरोफिल. अल्गी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है. एंड दैट क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. Similar relationship is found between the legume plants such as pea, gram, etc. and a bacterium, rhizobium, that is found in the root nodules of these plants. Rhizobium converts atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites
that can be used by plants. अब ऐसा ही एक रिलेशन कहाँ पे दिया है? राइजोबियम प्लांट्स में दिया है. आप लोगों ने लेग्यूम्स वगैरह देखा होगा, ठीक है, पी प्लांट वगैरह देखा है आप लोगों ने. तो जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब जो रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उनके रूट्स के ऊपर कुछ छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स. दैट रूट नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड दैट राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites, and that nitrates and nitrites are absorbed by the plants. Plants use this nitrogen to form protein. अब प्लांट्स क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को जमीन से खींच रहे हैं और जमीन से खींचने के बाद क्या करते हैं? अपनी बॉडी में उसका कन्वर्शन करते हैं प्रोटीन में. This symbiotic association is very important for farmers. Leguminous plants replenish the soil with nutrients so that fertilizers are not required to be put. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि खेत में जो एक मेन क्रॉप है उसके साथ साथ कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाए जाते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं? तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिप्लेनिश द सॉइल. ओके, सॉइल को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं, मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए होंगे तो वो फिर से उसमें इंसर्ट करने का काम ये लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं. मीन्स इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल एंड दैट्स व्हाई they are very important for farmers. So this is all about the heterotrophic nutrition. Okay, in this video we have discussed about the parasitic plants, saprophytic plants and symbiotic plants. In next video we will discuss about the last topic, that is insectivorous plants and their examples. Thank you students, have a nice day.